ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 3 ਘੰਟੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਹਿੰਦੀ, अंक 80। भाग क। फर्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी उत्तरों वाले प्रश्न 8 नंबर के। क, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्षा का प्रत्यय है? उत्तर बरसात। निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द चुनकर लिखो। उत्तर सूरज। दूसरे वाला बेटा सेकंड ऑप्शन सूरज। एक ही मात्रा वाले शब्द की पहचान करें। उत्तर केला। नेक्स्ट, की मात्रा वाले शब्द की पहचान करें। उत्तर ये सभी। आगे बच्चों, वह भी बाहर बैठ गया वाक्य में सर्वनाम चुने। उत्तर वह। गर्मी का मौसम था वाक्य में भाववाचक संज्ञा बनाएं। उत्तर गर्मी। अब समाचार इंटरनेट पर भेजे जाते हैं वाक्यों में रेखांकित कारक का नाम लिखें। उत्तर अधिकरण कारक। नेक्स्ट, नाहन को डैश का शहर कहा जाता है, रिक्त स्थान भरें। उत्तर तालाबों का। आगे बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखें। बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? उत्तर दीन दुखियों की। कविता में बादलों का रंग कैसा दिखाया गया है? उत्तर काला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चिड़ियों का घोंसला किस चीज से बना था? उत्तर तिनकों से। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर बेटा लिखा है तिनकों का, नहीं तिनकों से, वैसे आंसर आएगा ऑप्शन बी तिनकों का, मतलब तिनकों से। नेक्स्ट बेटा, कवि के अनुसार जीवन के लिए क्या जरूरी है? उत्तर हरियाली। आगे क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित कठिन शब्दों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। माँ शब्द का अर्थ चुने। उत्तर माता। घोंसला शब्द का अर्थ चुने। उत्तर नीड, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बेटा, आकाश शब्द का सही उत्तर चुने। उत्तर ये सभी। हाँ जी बेटा, आगे आपको ये पैरा दिया गया, इसको आपने पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार हरियाली जीवन के लिए जरूरी है, सही है या गलत? उत्तर सही। रिक्त स्थान भरें। 4 लगाओ चाहे डैश पेड़ लगाओ। 4 लगाओ चाहे 4000 पेड़ लगाओ। पेड़ शब्द का अर्थ वृक्ष है, सही। उत्तर सही। ये वाक्यांश किस कविता में से लिया गया है? उत्तर पेड़ लगाओ। जीवन शब्द का समानार्थक शब्द से मिलान करें। उत्तर जीवन जिंदगी। आगे बेटा, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये बेटा 5 मार्क्स के आने हैं। पिता का स्त्रीलिंग माता होगा। उत्तर सही। खेल शब्द का बहुवचन खेले होगा। उत्तर सही। भीतर शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। भीतर बाहर। जो घोड़े पर सवार हो उसे घोड़सवार कहते हैं, सही या गलत? उत्तर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक शब्द की भाववाचक संज्ञा अनेक होगी। उत्तर सही। कर्म शब्द में आधे रेफ का प्रयोग हुआ है। उत्तर गलत। क्रिया में पूरे पदेन का प्रयोग हुआ है, गलत। परित्याग, घटना 1947 की है, विशेषण चुने। घटना या 1947, विशेषण हो गया घटना। गुरुद्वारा पूरा लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर किन्हीं 1-1, 2-2 वाक्यों में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, राहुल कैसा आदमी था? उत्तर राहुल एक गरीब आदमी था। 2 पहिए वाली सवारी को क्या कहते हैं? उत्तर 2 पहिए वाली सवारी को अंग्रेजी में बाईसाइकिल कहते हैं। शंकर का स्वभाव कैसा था? उत्तर कड़ी मेहनत करना शंकर का स्वभाव था। राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? उत्तर राजा की परीक्षा पड़ोसी राजा ने लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर नाहन को तालाबों का शहर कहा जाता है।
कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना था? उत्तर रास्तापाल गांव में। किस सब्जी के सर पर ताज लगा होता है? उत्तर बैंगन की सब्जी के सर पर ताज लगा होता है। नगर कीर्तन किनकी अनुयायी में होता है? नगर कीर्तन 5 प्यारों की अनुयायी में होता है। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? उत्तर 7-7। गोपू कैसे गुजारा करता था? उत्तर गोपू उपले बेचकर गुजारा करता था। आगे बेटा, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलू ने अपने आप को सब्जियों का राजा क्यों कहा है? उत्तर आलू ने कहा कि रसोई में सबसे ज़्यादा प्रयोग मेरा होता है। प्रत्येक सब्जी के साथ मेरा उपयोग होता है। सभी मुझे पसंद करते हैं। रायता, पराठा, समोसे, टिक्की, चाट, पकोड़े तथा चिप्स सभी मुझसे ही बनते हैं। इसलिए मैं सब्जियों का राजा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया? उत्तर राजा ने पड़ोसी राजा और ठग की शिकायत सुनकर घोड़ा अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन बुलाया। दूसरे दिन राजा पहले पड़ोसी राजा को अपने अस्तबल में ले गया और घोड़ा पहचानने को कहा। राजे ने अपना घोड़ा पहचान लिया और घोड़े ने भी उसे पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। फिर ऐसा ही ठग के साथ भी किया। ठग ने भी घोड़ा तो पहचान लिया, लेकिन घोड़े ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो अंत राजा समझ गया कि घोड़ा किसका है। राजा ने ठग को सजा देते हुए घोड़ा पड़ोसी राजा को लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लोगों ने देशभक्ति की भावना कैसे भरी जा सकती है? उत्तर लोगों में देशभक्त की भावना समाचार पत्रों के द्वारा भरी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? उत्तर कुमारी कालीबाई ने जब सेघाबाई को अंग्रेजों से मुक्त करवाया तो अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस तरह वह देश के लिए शहीद हो गई। आगे बेटा, निम्नलिखित पंजाबी शब्दों का हिंदी शब्दों में अनुवाद कीजिए। भाग पैसा, घर, काम, राजा, प्रीख्या। इसको आप लोगों ने बेटा हिंदी में लिखना है। आगे, निम्नलिखित में से 5 मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। अंधे की लकड़ी। राम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी है। उत्साह, खिलाड़ियों का उत्साह तो देखते ही बनता है। कहानी खत्म होना। जब कमल को गोली लगी तो उसकी कहानी खत्म हो गई। सीमा, सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं। अस्तबल, राजा ने अस्तबल में घोड़ा भिजवा दिया। 9-2-11 होना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। आसमान सिर पर उठाना, कक्षा में जब अध्यापक नहीं होते तो बच्चे आसमान सिर पर उठाते हैं। आगे बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहले बेटा आप लोगों ने ये पैरा पढ़ना है, उसके बाद आंसर देने हैं। तालाब कहाँ है? उत्तर जंगल में। सेकंड, तालाब में कौन तैर रही है? उत्तर मछलियाँ। पेड़ पर कौन बैठा है? उत्तर तोता। तालाब के किनारे कौन बैठा है? उत्तर मेढक। पेड़ के नीचे किसके पौधे हैं? उत्तर फूलों के पौधे। आगे बेटा, निम्नलिखित में से एक निबंध लिखें। मेरा स्कूल, मेरा गांव या दीपावली। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखें। प्यासा कौवा और लालची कुत्ता। निम्नलिखित में से कोई एक प्रार्थना पत्र लिखे। बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए मुख्याध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखे, या जरूरी काम के लिए अवकाश लेने के लिए मुख्याध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखे। ठीक है बेटा, ये आपका हिंदी का पेपर था बेटा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा थोड़ी जी प्रॉब्लम आई है क्योंकि कई वर्ड ने वो बहुत ध्यान ਨਾਲ देखने ਪੈਂਦੇ ਆ क्योंकि ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।